हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो देख लेते हैं हमने कि कल क्या बात करी थी और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ की डिस्कशन किया था हमने, क्या किया है मार्केट ने और आने वाले दिन में मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मार्केट की। तो ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अगर डेली डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक रेंज में ही यहाँ पर फंसा हुआ है मार्केट। पिछले 4-5 दिनों से इसी रेंज में ऊपर नीचे जा रहा है, बट इस रेजिस्टेंस एरिया को पार नहीं कर पा रहा है। तो अभी एक्चुअल में ये डेली चार्ट पे आज बहुत ही बियरिश कैंडल बनाई हुई है। पर क्या ये इस बियरिश कैंडल से कोई ट्रेंड चेंज होगा? मैं कहूँगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ट्रेंड चेंज हुआ है, बस ये है कि एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में है तो थोड़ा सा एक पोज लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और अगर हम इसमें यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन का भी यूज़ करें अगर, तो बहुत ही ब्यूटीफुली उस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए आप, उसी ट्रेड लाइन पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन है ये, इस पे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अब जब तक कि अगर मैं बात करूँ टेक्निकली, अगर बात करें हम, तो हमें कब तक अब बेरिश नहीं होना है, जब तक कि या तो हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग ना मिल जाए या फिर इस ट्रेड लाइन को हम नीचे में डिसाइसिवली डेली चार्ट पर ब्रेक ना कर दें। तब तक हमें हमारा जो नीचे से चला आ रहा था, जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं 15,800 के आसपास से 700 के आसपास से, वो ट्रेंड अभी ऊपर का शॉर्ट टर्म का वो अभी इंटेक्ट है। ये केवल एक पोज लिया हुआ है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो हम अब देख लेते हैं इसमें कि आवरली चार्ट पर क्या क्या हुआ है। अगर मैं अब यहाँ पर आवरली चार्ट पे बात करूँ, तो आवरली चार्ट पर जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि मे भी पॉसिबल है कि मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहीं से, यहाँ से बात करी थी हमने, यहाँ से नीचे आ जाए, बट मार्केट आज थोड़ा गैप अप खुला। उसके बाद गैप अप खुलने के बाद में नीचे आया है। तो मार्केट कभी कभी थोड़ा सा अपनी लेग को एक्सटेंड कर देता है ऊपर की साइड में, क्योंकि स्ट्रक्चर जब क्लियर नहीं होता है तो उसमें मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। बट अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का हमारा सिनेरियो था, वहाँ सिनेरियो था ही कि नीचे आ सकता है। तो आज उसने मार्केट ने नीचे की चाल पकड़ी और पूरे दिन मार्केट सुबह से नीचे आता रहा और कोई एक डिसिसिवली आवरली कैंडल के प्रायर कैंडल के में आवरली कैंडल के ऊपर की कोई हमें क्लोजिंग नहीं मिली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या यहाँ पर मार्केट की अपनी करेक्शन ख़त्म हो गई है या फिर क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या कर सकता है मार्केट। तो जैसे कि हम बात करते आ रहे थे कि मार्केट अभी यहाँ पर फोर्थ वेव की करेक्शन में चल रहा है। तो अभी ऐसा हमें वही दिखाई दे रहा है कि अभी मार्केट ने अपनी फ्रेश लेग यहाँ से ये जो है फ्रेश लेग, या ऐसा लग रहा था कि ये स्टार्ट कर दिए, बट नहीं, मार्केट अभी अब उसी फोर्थ वेव में ही चल रहा है। तो फोर्थ वेव में अभी एक्चुअल में हमने क्या कंप्लीट किया है वो अभी हम देख लेते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि टेक्निकली चार्ट के बेसिस पे, अगर मैं वेव थ्योरी की बात नहीं करें, अगर हम टेक्निकली चार्ट के बेसिस पे बात करें तो मार्केट अभी कहाँ आ सकता है, तो निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी अगेन इन एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। ये मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी है कि मार्केट अगेन इन एरिया को वापस से रिटेस्ट करने आ सकता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है आपके लिए कि इन एरिया को अगेन मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है, 16,500 और 16,440। अगर इन एरियो में मार्केट किसी भी वजह से मंडे को मिलता है और यहाँ पर अगर हमें आवरली कैंडल पे पॉजिटिव कैंडल मिलती है, आवरली चार्ट पर अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है हमें, तो फिर मार्केट को हमें उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से बाई करने की कोशिश करना है। अभी हमें मार्केट को इंट्राडे में सेल नहीं करना है। और यहाँ अगर डीप में अगर हमें मिलता है मंडे को तो हमें बाई करना है, क्योंकि यहाँ से अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो शॉर्ट करने का फेवरेबल नहीं है। अगर आप यहाँ अगर शॉर्ट करते हो या फिर थोड़ा ऊपर भी शॉर्ट करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लगभग 1:1 का होता है, जो कि मैं कभी भी फेवरेबल नहीं मानता। तो अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने किया क्या है, तो मार्केट, अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये पूरी हम जैसे कि बात करते आ रहे थे पहले से कि ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो सिनेरियो है ये एक्चुअल में डबल जिगजैग का फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये ए बनाया हुआ है, उसके बाद ये बी में ए बी और ये सी बना, तो ये ए बना, ये बी बना और ये पूरा सी बना।
तो ये W बना, ये X बना, यहाँ पर फिर अगेन 5 3 और ये 5 के फॉर्मेशन में ऊपर गया हुआ है। तो ये पूरा पैटर्न A बन गया, ये पूरा पैटर्न WXY के फॉर्मेशन में B बना और ये C वेव के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है। C में अभी क्या कंप्लीट हुआ है अगर मैं बात करूँ तो C में अगर यहाँ पर ये एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में नीचे आया हुआ है, ये 5-3-5 के फॉर्मेशन में, सॉरी 3-3-5 के ये फ्लैट फॉर्मेशन में फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, ये 5-3-5 के फॉर्मेशन में थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये अगेन 5-3-5 के फॉर्मेशन में। तो मार्केट में जहाँ तक अगर पढ़ पा रहा हूँ, मेरी जहाँ तक चार्ट रीडिंग बता रही कि मार्केट अगर करेक्शन ख़त्म करनी है उसे, तो अपने करेक्शन के लास्ट फेज़ में है मार्केट। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, गैप डाउन खुलता भी है, तो उसमें उसके लिए कोई हमें हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैप डाउन खुलता है और इन एरियो के आसपास अप्रोच करता है और इन एरियो के अप्रोच करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से अगर रिवर्ट करने की कोशिश करता है वापस से, तो हमें फिर बाई करना है। पर क्या बाई कब करना है, हमें आवरली चार्ट पर थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। आवरली चार्ट पर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें फिर बाई करने की कोशिश करना, और स्टॉप लॉस हमारा उसी कैंडल के नीचे 5-10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्लियर व्यू बता दिया कि हमें क्या करना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि यहाँ फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कंप्लीट, ये यहाँ पर अभी पूरा फोर्थ के फॉर्मेशन A B और C में चल रहा है। अब B एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग बन गई क्योंकि A के ऊपर जा चुकी है ना, तो B एक्चुअल में थोड़ी सी स्ट्रांग बन गई है। तो C में भी पॉसिबल है इन्हीं एरियो के आसपास ख़त्म हो जाए जहाँ मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी है 16,500 के आसपास, या बहुत हद तक पॉसिबल है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी पॉसिबल है कि वहाँ भी कंप्लीट हो गई हो, जहाँ हम खड़े हैं आज वहाँ भी कंप्लीट हो गई हो। उसके लिए हमें बहुत छोटा टाइम फ्रेम 1 या 2 मिनट के चार्ट को देखना पड़ेगा समझने के लिए कि कंप्लीट हुई है या नहीं। तो मे भी पॉसिबल है यहाँ कंप्लीट हो गई हो, तो उसके बाद मार्केट में भी पॉसिबल है कि मंडे को गैप अप खुल जाए और वहीं से सीधा ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। अगर गैप अप खुलता है और अब नेक्स्ट स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है, गैप अप खुलने के बाद स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है, तो हमें स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे का 10-15 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को अगेन इंट्राडे के लिए लॉन्ग करना है। तो ये मैंने बात कर ली आपसे निफ्टी की। अब हम कर लेते हैं बात बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी अगर डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, तो डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ देखें तो एक आउटसाइड कैंडल बनी हुई है। अगर हम यहाँ अगर एज टेक्निकल, अगर कोई टेक्निकल जो बेसिक्स अगर थोड़ा बहुत जिसे नॉलेज होगा, अगर उसको, अगर वो इस चार्ट को देखेगा तो वो एक ही बात करेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ आपसे कि ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ कि ये पूरा जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक अगर ये है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। बट क्या ये कैंडल कंफर्मेशन है क्या? नहीं। कैंडल कंफर्मेशन कब मिलेगा? इस कैंडल के नीचे की हमें नेक्स्ट डे की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ ये कैंडल कंफर्मेशन हो चुका है, कि हम रेजिस्टेंस पे एक पैटर्न पे कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाया हमने और फिर हम यहाँ से नीचे की साइड में स्टार्ट हो गए चलना। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ लग रही है? मुझे देख के, मेरे वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख के मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती कि हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं अभी। होने को कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का केवल हमारी एक एनालिसिस होती है, हम एक चार्ट पे रीडिंग करते हैं कि क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पर मार्केट में हमारी एनालिसिस की तभी वैल्यू है जब वो मार्केट हमें बताए कि हाँ मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, तभी वो वैलिड है। अदरवाइज मार्केट अपने प्राइस एक्शन को चेंज करता है, तो हमें भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि मेरी भी वेव स्ट्रक्चर की थ्योरी या वेव थ्योरी तभी काम करेगी जब कोई प्राइस एक्शन होगा। बिना प्राइस एक्शन के हो बने मेरा भी वेव स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। इसलिए जैसे ही प्राइस कंफर्म करेगा वैसे ही हम चेंज होंगे, या फिर हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम उसे राइट करेंगे, और अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट के साथ हो लेंगे। यही मैं आपको सिखाता हूँ और यही मैं भी करता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटीज़। आवरली चार्ट पे जैसा मैंने कल डिस्कस किया था यहाँ से कि मार्केट को एक बार इन एरियो को रिटेस्ट करने आना चाहिए। तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होके फिर नीचे आया, बट हमारे लेवल के आसपास आ ही गया। हमने बात करी थी इन एरियो के आसपास की कि मार्केट इन एरियो के आसपास आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी।
और आज उन्हीं एरिया को मार्केट ने अप्रोच किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी बहुत बढ़िया बेस्ट एरिया है यहाँ पर। बस हमें थोड़ा सा वेट ये करना है। अब यहाँ पर हमारे लेवलों तक तो आ गया, अब हमें यहाँ पर वेट करना है कि फर्स्ट 15 मिनट या फर्स्ट आवर की कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है तो हमें उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को बाई करने की कोशिश करना है। तो अगर हम बात कर लें कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर, तो आज पूरे दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फर्स्ट आवर की कैंडल ही नीचे रेड बनाई। उसके बाद फिर आप देखिए पूरे दिन में कोई सी भी आवरली कैंडल प्रायर कैंडल के हाई के नीचे की, हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये बहुत ही बेस्ट सिनेरियो होता है किसी भी चीज़ को ट्रेड करने के लिए कि आपको मार्केट को कैसे इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो मैं अब बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं, ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, यहाँ ये थर्ड बना, और ये पूरा एक फोर्थ वेव के फॉर्मेशन में बना हुआ, जिसे कि मैं एक बहुत ही बढ़िया नॉर्मल फ्लैट की कंडीशन बता सकता हूँ जिसे, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लैट अगर मैं बात करूँ तो ये 78% से ऊपर होना चाहिए। ये एग्जैक्टली 78% से ऊपर है, तो ये एक नॉर्मल फ्लैट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ चैनल ड्रॉ कर दूँ कि कहाँ ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी है हमारी करेक्शन की, तो ये चैनल मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से चैनल काम करता है करेक्शन में। ये देखिए आप, ये इसका ए पॉइंट हुआ, ये इसका बी पॉइंट हुआ, और ये इसका सी पॉइंट है। अब मे भी पॉसिबल है कि सी यहीं कंप्लीट हो गई हो, तो वो अभी हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। या फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है क्या मार्केट, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, 100-150 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी आ सकता है। बट अगर वहाँ से पलटने की कोशिश करता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से एक बार ऊपर की साइड जा सकते हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आवरली कैंडल का वेट करना है। अगर वो कैंडल पॉजिटिव बनती है तो हमें मार्केट को बाई करने की कोशिश करना है। अब हम बात कर लें 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्चुअल में ये हम बात करके गए थे यहाँ पर कि यहाँ से मार्केट एक बार मुझे नीचे आता दिखाई दे रहा है, बट मार्केट थोड़ा सा क्या इसी लेग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया ऊपर की साइड में, और फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट किया। तो मार्केट हमारे जो लेवल हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में उन लेवलों तक आ चुका है। बस हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर हम 5 मिनट में बात कर लें तो क्या बना हुआ है। 5 मिनट में अगर हम बात कर लें तो ये हमारा यहाँ पर देखें तो अगर फर्स्ट बना, सेकंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना, और अभी फिफ्थ वेव में चल रहा है। तो फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो गई है, तो वो देख लेंगे हम आने वाले टाइम में कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है या नहीं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे वेव स्ट्रक्चर को इसने पूरा कंप्लीटली फॉलो किया है या नहीं। फर्स्ट लेग है हमारी 297 पॉइंट की, और सेकंड लेग जो है हमारी 276 पॉइंट की। तो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एक सिनेरियो चेंज है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि ये अब यहाँ पर मैं इसको वेव को देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में 1 2 3 4 5 में है या फिर थोड़े से अलग स्ट्रक्चर WXY के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है ये। तो वो अब उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें ये मोटा मोटी ये अंदाज़ा है कि हमारी करेक्शन कहाँ पर ख़त्म होने वाली है। क्योंकि उसको अगर मैं एनालाइज कर भी लूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी करेक्शन किन एरियो के आसपास ख़त्म होने वाली है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है ख़त्म होने की, ये पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि अभी तक हमारा जो ऊपर से चला आ रहा है उसका ट्रेंड अभी अधूरा सा लगता है कि अधूरा सा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा एक अपमूव यहाँ पर आ सकता है ऊपर में। पर क्या पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आ सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग अभी बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूँ मेरी चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो उसके आने के चांसेस केवल 10% है कि यहाँ से सीधा गैप डाउन खुल के मार्केट सीधा नीचे आ जाए और सारे लेवलों को नीचे में काटता चला जाए। हमारा पॉइंट ऑफ चेंज यहाँ पर क्या होगा? अगर पॉइंट ऑफ चेंज की मैं बात करूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें पूरी तरह से चेंज हो जाना है कि मार्केट में अब ऊपर, हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मार्केट अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ चेंज अगर मैं बात करूं आपसे तो वो पॉइंट ऑफ चेंज है मेरा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे आते ही किसी भी वजह से, चाहे वो टिक पाँच पाँच पैसे से भी क्यों ना नीचे आ जाए, 5 पैसे से भी नीचे आया अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे, तो हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। पर क्या यहाँ तक आ सकता है?
मे भी पॉसिबल है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, कोई अगर बड़ी न्यूज़ आ जाती है कुछ भी, तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ आ जाए। बट अगर नॉर्मल कंडीशन जैसे ही मार्केट डेली चलता है वैसे ही अगर डेली फ्लोज के साथ में चलता है तो मार्केट में भी पॉसिबल है कि यहीं पर अपना बॉटम बना के एक बार फिर हमें ऊपर के लेवलों को दिखा दे। तो अभी हमें बाई करने की कोशिश करना है। हमें मार्केट को ऊपर कब करना है, जब हमें कैंडल स्टिक का कन्फर्मेशन मिले तभी हमें बाई करना है। तो कुछ इस तरह से मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता हुआ पैटर्न हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे सकता है। यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हमें पैटर्न यहाँ पर नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में, ये चैनल में, इसी चैनल में। और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि ये जो लेग लगेगी ये एक्चुअल में थोड़ी सी फास्ट लग सकती है। तो डिपेंड करता है कि ये यहाँ तक जाती है, इस हाई के ऊपर तो इसे जाना ही है, यहाँ तक जाती है या फिर अपर ट्रेड लाइन को टच करती है चैनल को, वो आने वाले टाइम में हम देख लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट होगा कि ये ए बना, ये बी बना, उसका सी में फर्स्ट बना, सेकंड बना, थर्ड बना, फोर्थ बना और ये फिफ्थ बना। अब उसके बाद में आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कि यहाँ से सीधा नीचे आता है या फिर थोड़ा सा और टाइम लेके नीचे आना चाहता है, या फिर एक यहाँ पर थोड़ी सी छोटी करेक्शन करके एक बार फिर ऊपर जाना चाहता है। तो वो हम आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट आगे आगे चलता रहेगा हम उसे डिस्कस करते रहेंगे। पर अभी हम एट अ टाइम अभी एक ही स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मेरे हिसाब से, मेरी चार्ट रीडिंग के हिसाब से अभी मार्केट को इन एरियो के आसपास से संभल जाना चाहिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये थी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।